हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ क्राइम की। दोस्तों, इस चैनल में हम डिफरेंट इंडियन लॉज के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे और आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ क्राइम का व्हाट इज़ क्राइम एंड कैटेगरीज ऑफ क्राइम। और इसके साथ साथ हम जानेंगे क्राइम की स्टेजेस के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। व्हाट इज़ क्राइम? The term crime denotes an unlawful act and this unlawful act is punishable by the state। यानी कि कोई भी ऐसा काम जो अनलॉफुल है और अनलॉफुल कोई भी काम है वो पनिशेबल बाय द स्टेट है, उसको क्राइम कहते हैं। अब यहाँ पर स्टेट का मतलब है कोई अथॉरिटी जिसके पास पावर है, या कोई नेशन या कोई ऐसी अथॉरिटी जो लॉ बनाती है और लॉ के द्वारा उन्होंने ये डिफाइन कर रखा है कि ये एक्ट अनलॉफुल है। जैसे कि सपोज कीजिए किसी का मर्डर करना इलीगल है, अनलॉफुल एक्टिविटी है, तो ये एक क्राइम हुआ। इसी तरीके से स्टेट ने जिन एक्टिविटीज़ को अनलॉफुल डिफाइन कर रखा है वो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ क्राइम कहलाती हैं और स्टेट के द्वारा पनिशेबल होती हैं। अगर क्राइम के कॉन्सेप्ट की बात करें तो कॉन्सेप्ट वाइज क्राइम बहुत ही ब्रॉड कॉन्सेप्ट है और इसीलिए क्राइम की कोई भी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेफिनेशन नहीं है। हर कंट्री ने अपने अपने हिसाब से क्राइम के तहत आने वाले अनलॉफुल एक्ट डिफाइन करे हुए हैं। अगर हम डेफिनेशंस की बात करें तो अकॉर्डिंग टू ब्लैकस्टोन, क्राइम इज अ वायलेशन ऑफ पब्लिक फॉरबिडिंग और कमांडिंग इट। यानी कि कोई भी ऐसा काम करना जो कुछ ऐसे लॉज को वायलेट करता हो या ऐसी कमांड को वायलेट करता हो जो किसी स्टेट के द्वारा दी गई है या किसी अथॉरिटी के द्वारा दी गई है, वो क्राइम है। तो अगर आप कोई ऐसा रूल वायलेट करते हैं या कोई ऐसा कमांड वायलेट करते हैं तो वो क्राइम कहलाता है। अगर हम क्राइम के कॉमन प्रिंसिपल्स की बात करें तो दोस्तों, क्राइम तब तक नहीं माना जाता जब तक कोई ऐसी एक्टिविटी जो प्रोहिबिटेड बाय लॉ हो, इट डज नॉट क्वालिफाई एज अ क्राइम। यानी कि क्राइम कवर करने के लिए क्राइम वो ही होगा जो कोई ऐसी एक्टिविटी होगी जिसको लॉ के द्वारा प्रोहिबिट किया गया हो। इंसिडेंट्स ऑफ क्राइम हर्ट नॉट ओनली द इंडिविजुअल बट ऑल्सो द स्टेट। क्राइम सिर्फ इंडिविजुअल को अफेक्ट नहीं करता बट पूरी सोसाइटी को अफेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने सुना कि आपके एरिया में कोई मर्डर हो गया है, आपके आस पड़ोस में कोई मर्डर हो गया। ऐसा सुन के आपको क्या फील होगा? आपको डर लगेगा, आपको लगेगा कि अब तो ये एरिया सेफ नहीं रहा, यहाँ तो दिन में ही खुलेआम मर्डर हो रहा है। तो आपको अपनी सेफ्टी की चिंता होने लगेगी, आपको लगेगा कल इसके साथ हो गया तो कल को मेरे साथ भी कुछ हो सकता है। इस तरीके से इंडिविजुअल के साथ साथ क्राइम जो है वो पूरी सोसाइटी के सेंटिमेंट्स को हर्ट करता है। ये हो गया क्राइम। अब सपोज कीजिए आपके पास से कोई बंदा निकला और किसी घर के ऊपर कोई गमला रखा था, वो गिरा और वो मर गया। ये क्राइम नहीं हुआ, ये हुआ एक्सीडेंट। इससे आपको डर नहीं लगेगा कि भाई आपको अपनी सेफ्टी की चिंता नहीं होगी, क्योंकि ये एक्सीडेंट तो किसी के साथ भी हो सकता है और कहीं पर भी हो सकता है। लेकिन मर्डर वाली बात सुनकर कहीं ना कहीं आपके सेंटिमेंट्स अफेक्ट होंगे। तो इस तरीके से क्राइम एक इंडिविजुअल के साथ साथ पूरी सोसाइटी के सेंटिमेंट्स को हर्ट करता है एंड देयरफॉर सच एक्ट्स आर फॉरबिडन एंड पनिशेबल बाय लॉ। इसी वजह से क्राइम्स जो होते हैं वो फॉरबिडन होते हैं और पनिशेबल होते हैं लॉ के द्वारा। The body of laws which deals with imposing punishments on crimes is known as criminal law। जैसे हमारे इंडिया में IPC यानी इंडियन पेनल कोड है, तो जो पनिशमेंट्स डिफाइन करता है या पनिशमेंट्स को इम्पोज करने में डील करता है उसको क्रिमिनल लॉ कहते हैं। ये तो हमने बताया व्हाट इज क्राइम। आइए अब जानते हैं कि टाइप्स ऑफ क्राइम क्या होते हैं, क्राइम कितने तरह के होते हैं। इसमें सबसे पहला आता है क्राइम अगेंस्ट पर्सन, यानी कि किसी पर्सन के अगेंस्ट होने वाला क्राइम, किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट होने वाला क्राइम, जैसे मर्डर, रेप, किडनैपिंग, असोल्ट,
ये सब जो क्राइम होते हैं वो क्राइम अगेंस्ट पर्सन की कैटेगरी में आते हैं। आप किसी पर्सन को बॉडीली हार्म कर रहे हैं, तो ये हो गया क्राइम अगेंस्ट पर्सन। नेक्स्ट आता है क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी। अगर आप किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हैं तो वो क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी के अंतर्गत आता है। जैसे कि किसी की प्रॉपर्टी में चोरी करना, बर्गलरी, लार्सनी, इस तरीके के जो एक्ट होते हैं वो क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी आते हैं। इसमें आप किसी इंडिविजुअल को बॉडीली हार्म नहीं कर रहे हैं, आप उसकी प्रॉपर्टी को हार्म कर रहे हैं। थर्ड जो आता है वो आता है क्राइम अगेंस्ट मोरालिटी। इनको हम विक्टिमलेस क्राइम्स भी कहते हैं। दोस्तों, कुछ क्राइम ऐसे होते हैं जिससे किसी को डायरेक्टली कोई हार्म नहीं होता, ना ही किसी की प्रॉपर्टी को कोई हार्म हुआ होता है, बट ये किसी ना किसी कोई ना कोई ऐसी इमोरल एक्टिविटी होती है जिसको सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती, जो सोसाइटी के द्वारा अनएक्सेप्टेबल होती है, और ऐसे ही क्राइम को क्राइम अगेंस्ट मॉरलिटी कहते हैं। क्राइम अगेंस्ट मॉरलिटी आर जनरली विक्टिमलेस क्राइम, और इन क्राइम्स में कोई विक्टिम नहीं होता तो कोई इनके अगेंस्ट कंप्लेन भी नहीं करता। जब विक्टिम ही नहीं है तो कंप्लेन कैसे होगी, कंप्लेनेंट भी कोई नहीं हुआ। इसीलिए क्राइम अगेंस्ट मॉरलिटी में जनरली देखा जाता है कि स्टेट सुयो मोटो कॉग्निजेंस लेता है इन ऑफेंसेस के अगेंस्ट। सुयो मोटो मतलब सेल्फ मोटिवेटेड, यानी कि कोई कंप्लेन नहीं है, स्टेट को खुद से लग रहा है कि ये जो काम हो रहा है ये सोसाइटी के लिए ठीक नहीं है, ये गलत हो रहा है, इसीलिए उनके अगेंस्ट सुयो मोटो एक्शन लिया जाता है। क्राइम अगेंस्ट मोरालिटी के कुछ एग्जांपल्स हैं लाइक प्रोस्टिट्यूशन, इलीगल गैम्बलिंग, इलीगल ड्रग्स। इस तरीके के जो क्राइम होते हैं जो किसी इंडिविजुअल को डायरेक्टली हार्म ना करके कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जिनको सोसाइटी मॉरली एक्सेप्ट नहीं करता, उनको हम क्राइम अगेंस्ट मॉरलिटी कहते हैं। नेक्स्ट आता है वाइट कॉलर क्राइम। ये काफ़ी पॉपुलर है स्पेशली आज के टाइम में। दोस्तों, वाइट कॉलर क्राइम ये होते हैं कि इसमें ना तो आप किसी की प्रॉपर्टी हर्ट करने जा रहे हो, ना ही आप किसी का मर्डर करने जा रहे हो। ये वो क्राइम है जो सूट बूट पहनने वाले करते हैं, यानी कि जो आदमी काफ़ी एक अच्छी पोजीशन पे होता है वो बंदा इस क्राइम को करे। जनरली इनको इकोनॉमिक ऑफेंसेस भी कहा जाता है, जैसे कोई फ्रॉड कंडक्ट करना, इनसाइडर ट्रेडिंग करना, टैक्स इवेजन करना, मनी लॉन्ड्रिंग करना। ये ऐसे क्राइम हैं जो एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स को अफेक्ट करते हैं और किए किसी एक बंदे के द्वारा जाते हैं। जैसे विजय माल्या फरार हो गया पैसे लेके। इस तरीके के क्रिमिनल्स को वाइट कॉलर क्रिमिनल्स कहा जाता है और इस तरीके के इकोनॉमिक ऑफेंसेस को वाइट कॉलर क्राइम्स कहा जाता है। नेक्स्ट आता है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स। दोस्तों, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इज अ क्राइम कमिटेड बाय स्ट्रक्चर्ड ग्रुप टिपिकली इन्वॉल्विंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलीगल गुड्स एंड सर्विसेज टू अदर्स। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक स्ट्रक्चर्ड ग्रुप के द्वारा किए जाते हैं। ये सिर्फ माफिया तक लिमिटेड नहीं होते, माफिया भी इनका एक पार्ट है, बट ऐसा नहीं है कि माफिया ही सिर्फ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। माफिया के साथ साथ इलीगल गैम्बलिंग भी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में आती है, स्पोर्ट्स में बैटिंग होती है वो भी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का पार्ट है, इलीगल सेल ऑफ फायर आर्म्स भी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का पार्ट है, हवाला। इस तरीके के क्राइम्स को ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कहा जाता है क्योंकि ये एक काफ़ी बड़े लेवल पर एक स्ट्रक्चर्ड ग्रुप के द्वारा किए जाते हैं। इनमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलीगल गुड्स एंड सर्विसेज, जैसे हमने बताया इलीगल गैम्बलिंग, बैटिंग, सेल ऑफ फायर आर्म्स, हवाला, ये सब कवर होते हैं। तो दोस्तों, ये हमने आपको बताया कि टाइप ऑफ क्राइम यानी कैटेगरीज ऑफ क्राइम क्या क्या होती हैं। आइए अब बात करते हैं स्टेजेस ऑफ क्राइम। दोस्तों, किसी भी क्राइम में 4 स्टेजेस होती हैं। पहला, इंटेंशन टू कमिट द क्राइम। सेकंड, प्रिपरेशन टू कमिट द क्राइम। थर्ड, अटेम्प्ट टू कमिट द क्राइम। एंड फोर्थ एंड द लास्ट स्टेज इज कमीशन ऑफ द क्राइम। पहली जो 2 स्टेजेस हैं, इंटेंशन और प्रिपरेशन, ये दोनों स्टेजेस किसी भी तरीके से कोई क्रिमिनल लायबिलिटी क्रिएट नहीं करती। यानी कि क्राइम करने की इंटेंशन रखना और क्राइम करने के लिए प्रिपरेशन करना, इससे आपकी कोई क्रिमिनल लायबिलिटी अराइज नहीं होगी। लायबिलिटी जो आपकी अराइज होगी वो तब होगी जब कोई बंदा प्रिपरेशन की स्टेज से आगे बढ़े और अटेम्प्ट पर जाए।
अटेम्प्ट टू डू द फॉरबिडन एक्ट, कोई ऐसा एक्ट जो क्राइम हो सकता है उसको करने का अटेम्प्ट करे। यानी कि जब तक आप इंटेंशन रखते हैं और प्रिपरेशन रखते हैं तब तक आप कोई क्राइम कमिट नहीं करते। जैसे ही आप प्रिपरेशन से अटेम्प्ट वाले फोर्स में जाते हैं तो आप क्रिमिनल माने जाते हैं। अब जो पहली स्टेज है इंटेंशन टू कमिट द क्राइम, दोस्तों इंटेंशन जो है वो फर्स्ट स्टेज है इन द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस एंड नोन एज मेंटल स्टेज। Mere intention to commit an offense not followed by any act cannot constitute an offense। यानी कि सिर्फ इंटेंशन रखना किसी ऑफेंस को कमिट करने की और उस इंटेंशन के साथ कोई एक्ट ना करना, यानी उस इंटेंशन को लेके कोई काम ना करना, वो कोई ऑफेंस नहीं माना जाता। अब सपोज मेरी इंटेंशन है कि मुझे किसी पॉलिटिशियन का मर्डर करना है, ठीक है, मैंने अपने दिमाग में सोचा, वो मेरी इंटेंशन है, वो सिर्फ इंटेंशन है तब तक वो कोई क्राइम नहीं है। हाँ ठीक है, मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम है, मैंने अपने दिमाग में सोचा यार इसको मार देना चाहिए, इसको मारने की कोई, जब मैं उससे आगे बढ़ूँ उस डायरेक्शन में, या मैं कोई वेपन खरीदूँ या मैं कोई काम करूँ, तो वहाँ पर मैं इंटेंशन से प्रिपरेशन के स्टेज में पहुँच जाऊँगी। पर इंटेंशन रखना, सिर्फ मेरा इंटेंशन एक दिमाग में दिमागी खिचड़ी पकाना, वो कोई क्राइम या कोई ऑफेंस नहीं होता। अब सेकंड आता है प्रिपरेशन टू कमिट द क्राइम। प्रिपरेशन कंसिस्ट इन डिवाइजिंग मीन्स फॉर द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस। यानी कि ऑफेंस को करने के लिए आपने दिमाग में सोचा, इंटेंशन आपकी हो गई कि आपने कोई क्राइम करना है, फिर उस क्राइम को करने के लिए आपको जो सामान चाहिए या जो तैयारी चाहिए, वो तैयारी जब आप शुरू करते हैं तो वो स्टेज होती है प्रिपरेशन। मेयर प्रिपरेशन इज पनिशेबल ओनली इन 2 केसेस। दोस्तों प्रिपरेशन भी क्राइम कंसीडर नहीं होती, सिर्फ इसकी 2 एग्जम्पशंस हैं। पहली, व्हेन द प्रिपरेशन इज टू वेज वॉर अगेंस्ट द स्टेट अंडर सेक्शन 122 और टू कमिट डकैती सेक्शन 399 ऑफ आईपीसी। अगर आप इन दोनों काम के अलावा किसी और इंटेंशन के साथ प्रिपरेशन करते हैं तो प्रिपरेशन भी क्राइम कमिट नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए हु प्लान्स मर्डर का प्लान किया, बाय अ गन, एक गन खरीदी, फिर रेलवे टिकट भी लिया जिससे कि उस स्टेशन तक, उस जगह तक जा सकें जहां पर उनको अपना विक्टिम मिलेगा। रेलवे टिकट खरीदने तक उन्होंने कोई क्राइम नहीं किया, वो सिर्फ प्रिपरेशन स्टेज में है एंड देयरफॉर इज नॉट गिल्टी ऑफ एनी ऑफेंस। यानी कि उन्होंने सोचा कि मुझे कोई मर्डर करना है, गन भी खरीद ली, रेलवे टिकट भी खरीद लिया वहाँ तक पहुँचने के लिए, तो ये सब इनका प्रिपरेशन स्टेज है, अभी तक इन्होंने कोई क्राइम कमिट नहीं किया है। प्रिपरेशन स्टेज और अटेम्प्ट, इन दोनों में ही जो डिफरेंस है, जहाँ पर प्रिपरेशन ख़त्म होती है वहाँ पर अटेम्प्ट शुरू होता है। एंड दोस्तों क्राइम तब तक क्राइम नहीं माना जाता जब तक आपके पास स्कोप है वापस आने का, अपने आइडिया को ड्रॉप करने का, अपने प्लान को विड्रॉ करने का। अभी आपने देखा इसने प्लान किया मर्डर का, गन भी खरीद ली, रेलवे टिकट भी खरीद लिया, वहाँ पर पहुँच भी गए, बट अभी भी ये बंदा अगर आइडिया ड्रॉप करना चाहे, मिस्टर ए अगर मर्डर का आइडिया ड्रॉप करना चाहे तो कर सकते हैं। इसीलिए वो अभी तक किसी भी ऑफेंस के गिल्टी नहीं है। यानी कि इंटेंशन एंड प्रिपरेशन में कुछ एग्जम्पशंस हैं, उस एग्जम्पशंस को अगर आप छोड़ दें तो इंटेंशन एंड प्रिपरेशन पनिशेबल नहीं होती, और इन दोनों का ही मतलब नहीं है कि आपने कोई ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट किया है या कमिट किया है कोई ऑफेंस। इसके बाद थर्ड स्टेज आती है अटेम्प्ट टू कमिट द क्राइम। अटेम्प्ट इज द डायरेक्ट मूवमेंट टुवर्ड द कमीशन ऑफ अ क्राइम आफ्टर द प्रिपरेशन इज मेड। आपने अपनी पूरी तैयारी कर ली क्राइम करने की, पूरी तैयारी करने के बाद जैसे ही आप कमीशन करने के लिए उसको काम को पूरा करने के लिए एक डायरेक्ट मूवमेंट करते हैं, वो आपका अटेम्प्ट माना जाता है। अटेम्प्ट की 3 इसेंशियल्स होते हैं। पहला, गिल्टी इंटेंशन टू कमिट एन ऑफेंस, ठीक है, आपकी एक गिल्टी इंटेंशन है कि आपको ये क्राइम करना है। सेकंड, सम एक्ट डन टुवर्ड द कमीशन ऑफ द ऑफेंस, आपने एक डायरेक्ट मूवमेंट कर दी है अपने ऑफेंस को कमीशन करने के लिए। थर्ड, द एक्ट मस्ट फॉल शॉर्ट ऑफ द कंप्लीटेड ऑफेंस। अटेम्प्ट जो है
वो कमीशन नहीं होता। तो इसीलिए आपका जो एक्ट है वो पूरा कमीशन मतलब कंप्लीटेड ऑफेंस नहीं होना चाहिए, उससे पहले उसको अटेम्प्ट कहेंगे। ठीक है, ये तीनों चीज़ें अगर तीनों एसेंशियल्स हैं तो आपका अटेम्प्ट टू कमिट क्राइम में कंसीडर होता है। फॉर एग्जाम्पल, ए इंटेंडेड टू मर्डर बी। ठीक है, उसने गन भी खरीदी, गन को लोड भी किया। जब तक उसने गन खरीदी, गन को लोड किया, अभी तक ए ने कोई ऑफेंस कमिट नहीं किया। लेकिन फिर ए ने बी को देखा और बी पर गोली चला दी, शूट कर दिया। अब उसने ऑफेंस कमिट कर दिया, तो इसको अटेम्प्ट टू कमिट द क्राइम बोलेंगे। ऐसे ही फॉर एग्जाम्पल, ए इंटेंडेड टू मर्डर बी बाय पॉइजन। परचेज पॉइजन, उसने परचेज किया पॉइजन परचेज किया, उस पॉइजन को खाने में मिला दिया और खाने में मिलाकर वो खाना भी ए के पास ही है। अभी तक ए ने कोई ऑफेंस कमिट नहीं किया। लेकिन जब ए उस खाने को बी की टेबल पर रख दे, बी की टेबल पर डिलीवर कर दे, या फिर बी के सर्वेंट को दे दे कि वो खाने को सर्व कर दे, यहाँ पर ए का अटेम्प्ट माना जाएगा कि उसका अटेम्प्ट है टू कमिट द मर्डर। तो जैसे ही उस खाने को बी की टेबल तक पहुँचाया, वहाँ पर प्रिपरेशन से अटेम्प्ट वाले लेवल पर आप पहुँच जाते हो। नेक्स्ट जो आती है स्टेज, वो आती है कमीशन ऑफ द क्राइम। इसको लास्ट स्टेज भी कहा जाता है। यहाँ पर आपका पूरा काम कंप्लीट हो जाता है। अगर अक्यूज्ड सक्सीड इन हिज अटेम्प्ट टू कमिट द क्राइम, ही विल बी गिल्टी ऑफ द कंप्लीट ऑफेंस। अगर आप अपने काम में सक्सेसफुल हो जाते हो, जो आपको क्राइम करना था उसको करने में, तो आप गिल्टी माने जाओगे कंप्लीट ऑफेंस के। लेकिन अगर आप अनसक्सेसफुल हो जाते हो, आप फेल हो जाते हो, तो आप गिल्टी होगे फॉर एन अटेम्प्ट ओनली। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी पर गोली चलाई बी को मारने के इंटेंशन के साथ। अगर बी मर गया तो ए विल बी गिल्टी फॉर कमिटिंग द ऑफेंस ऑफ मर्डर। एंड अगर बी सिर्फ इंजर्ड हुआ, मरा नहीं, तो उस पर केस चलेगा अटेम्प्ट टू मर्डर का। तो दोस्तों, इसका मतलब ये है कि प्रिपरेशन टू कमिट द क्राइम एंड अटेम्प्ट टू कमिट द क्राइम, ये दोनों चीज़ें बहुत अहम है, क्योंकि प्रिपरेशन तक आपका ऑफेंस नहीं माना जाता और प्रिपरेशन से आगे बढ़ते ही अटेम्प्ट की कैटेगरी में आते ही आपका जो है वो ऑफेंस कंसीडर हो जाता है। आइए इनका डिफरेंस जान लेते हैं। Preparation consists in devising or arranging the means or measures for the commission of the offense, whereas attempt is the direct movement toward the commission after preparation is made. Preparation का मतलब है कि आपकी इंटेंशन है कोई क्राइम करने की और आपको उस क्राइम को करने के लिए जो भी तैयारी करनी है, आपको जो भी मीन्स या मेजर्स चाहिए उनको अरेंज करना, वो प्रिपरेशन कहलाता है। और अपनी क्राइम की इंटेंशन के साथ उसको कमीशन करने के लिए डायरेक्ट मूवमेंट जब आप करेंगे वो अटेम्प्ट कहलाएगी। आफ्टर प्रिपरेशन एंड्स द अटेम्प्ट स्टार्ट एंड अटेम्प्ट बिगिंस व्हेन प्रिपरेशन एंड। जहाँ पर प्रिपरेशन खत्म होगी वहाँ से अटेम्प्ट शुरू होता है। इन प्रिपरेशन स्टेज द पर्सन स्टिल हैज टाइम टू चेंज हिज इंटेंशन एंड टू विड्रॉ फ्रॉम द सीन ऑफ ऑफेंस। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्रिपरेशन स्टेज तक पर्सन के पास टाइम होता है कि वो अपनी इंटेंशन चेंज करे और ऑफेंस के सीन से विड्रॉ कर जाए, क्राइम ना करे। जबकि एवरी अटेम्प्ट टू डू अ क्रिमिनल एक्ट डिफाइंड इन द आईपीसी इज पनिशेबल। लेकिन जब आपने अटेम्प्ट कर दिया, फिर चाहे वो अटेम्प्ट सफल हो या असफल हो, आपको पनिशमेंट तो मिलनी ही मिलनी है। A preparation is generally not punished except under few demarcated offenses. प्रिपरेशन जो है वो पनिशेबल नहीं होती एक्सेप्ट सम जो उसकी कुछ ऑफेंसेस डिफाइन किए गए हैं उन्हें छोड़ के। An attempt is made punishable because every attempt, although it fails to achieve the result, must create alarm, which in itself is an injury, and the moral guilt of the offender is the same as it would have has he succeeded. यानी कि जब आप अटेम्प्ट करते हैं तो अटेम्प्ट हर कीमत पर पनिशेबल होता है, चाहे आप अपने अटेम्प्ट में सफल हो जाएं, चाहे आप अपने अटेम्प्ट में फेल हो जाएं। क्योंकि अगर आप अपने अटेम्प्ट में फेल होते भी हैं तो भी वो सामने वाले बंदे के लिए एक इंजरी क्रिएट कर ही रहा है और आपका एक मॉरल गिल्ट तो है ही, क्योंकि आपने तो अपनी तरफ से हर संभव प्रयास किया सामने वाले बंदे को हर्ट करने का, यानी क्राइम को कमिट करने का। तो ये प्रिपरेशन और अटेम्प्ट में डिफरेंसेस होते हैं। प्रिपरेशन
पर कोई पनिशमेंट नहीं मिलती, ऑफेंस कंसिडर नहीं होता, लेकिन अटेम्प्ट पर क्राइम कमिट हो जाता है, उसको ऑफेंस कंसिडर किया जाता है। आइए अब एक एग्जाम्पल के तहत स्टेजेस को समझते हैं। एक मिस्टर ए हैं जो मिस्टर बी को मारना चाहते हैं और इसी मोटिव के साथ उन्होंने जहर खरीदा। उस जहर को उन्होंने बी के खाने में मिक्स कर दिया। इस स्टेज तक ए जो है वो प्रिपरेशन स्टेज में है। जब उन्होंने सोचा कि बी को मारना है वो इंटेंशन स्टेज थी। उसके बाद इस मोटिव के साथ जब उन्होंने जहर खरीदा, पॉइजन परचेज किया और उसको बी के खाने में मिक्स किया, तो वो प्रिपरेशन स्टेज में है। If A does actually mix poison in B's food and puts it before B amongst his dishes, तो अगर वो उनकी सर्विंग बी के सर्विंग टेबल तक लाकर उस खाने को सर्व कर देते हैं तो वहाँ पर उनका अटेम्प्ट कमिट हो जाता है। और अगर वो फोर्थ स्टेज में पहुँचते हैं तो अगर उनका अटेम्प्ट सफल होता है तो उनका क्राइम पूरा हो जाता है, बी मर जाएगा, क्राइम कंप्लीट हो गया। अगर अटेम्प्ट फेल होता है, क्राइम कंप्लीट नहीं होता, तो भी मिस्टर ए जो है लॉ उनको पनिश करेगा फॉर अटेम्प्टिंग द एक्ट, यानी अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्जेस में। तो ये होती हैं स्टेजेस ऑफ क्राइम। तो दोस्तों आज हमने डिस्कस किया व्हाट इज क्राइम, टाइप्स ऑफ क्राइम यानी कैटेगरीज ऑफ क्राइम एंड स्टेजेस ऑफ क्राइम। तो ये हमने लॉ ऑफ क्राइम के कुछ बेसिक, कुछ इनिशियल चैप्टर्स को आज डिस्कस किया। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह की वीडियोस को लेकर हम अपने चैनल पर आएंगे जिसमें हम सारे लॉ के कंसेप्ट्स को धीरे धीरे क्लियर करेंगे, स्टेप बाय स्टेप क्लियर करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए और इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।